नहीं मालूम होगा, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं व्यंग्यार्थ में बोल रहा हूँ, भाजपा ही तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। 1000 जिनको दलित आजकल कहा जाता है कर्मकांडी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि ब्राह्मण परंपरा से इस पद पर है, वो संभव नहीं है, नहीं रहेगा। 1000 कर्मकांडी पुरोहित कथावाचक वो तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है प्रशिक्षण भी हो जाए। प्रमाण पत्र सरकार की ओर से दिया जाएगा तो लोग तो मानेंगे ही, लेकिन उनका दिया हुआ प्रमाण पत्र चल जाएगा, हम किसी को देना चाहें तो नहीं चलेगा। इसलिए प्रमाण पत्र देने के बिना भी प्रमाण पत्र माना जाएगा, और देने की आवश्यकता होगी, दे भी देंगे। उसके अनुकूल वातावरण बनाने में तो अपेक्षित समय लगेगा। इसलिए हमने पहली क्रांति कह दी, अंदर से कह दिया। गजपति जी से कहा कि हम ये सब सहेंगे नहीं। परंपरा, पात्रता, प्रशिक्षण तीनों, शराबी भी हों तो केवल परंपरा से वो सेवायत है, सेवा करें बिल्कुल नहीं। उनकी जीविका अवैध ढंग से चल रही हो, ये भी नहीं। परंपरा, पात्रता, प्रशिक्षण तीनों की रक्षा होनी चाहिए। तो हमने एक संकेत किया, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके अनुकूल एक वातावरण, परिस्थिति, उस योग्य। लोग कहते हैं आप आदेश दीजिए। हिंदुओं ने इस योग्य रखा कहाँ कि शंकराचार्य आदेश देने की स्थिति में हो? क्या अभी आदेश हम दे, कौन माने? समझ गए ना? कारण क्या है? जो शिष्य भी होंगे उसमें से कोई भाजपाई निकल आएंगे, कोई कांग्रेसी निकल आएंगे, हो सकता कोई सपाई भी निकल आवे, दैवक्ष हो सकता कोई बसपाई भी निकल आवे, नीतीश पार्टी जी के निकल आवे, लालू जी के, ये सब निकल आवे। जब राजनीतिक बस हो गया, बंदर के चपेट में पड़ गए बच्चे इधर आ जाओ। तो हमने क्या संकेत किया? उस मोर्चे पर लाभ हानि तो व्यवहार में देखेंगे, उस समय हमारे रह जाएंगे या उनके हो जाएंगे। हम कितने पानी में देखना पड़ेगा ना। अभी आदेश देने की स्थिति हमारी कहाँ है? उस योग्य शासन तंत्र ने 70 वर्षों की अवधि में रखा कहाँ हमको है? हम एक आदेश देंगे, 3 शंकराचार्य उसी दिन ठीक उसके विरुद्ध आश्रय मिलकर के वो दे देंगे आदेश, तब क्या होगा हमारे आदेश का? समझ गए ना? इसलिए सारी स्थिति को समझ करके भी मौनी बाबा रहकर, लेकिन मौनी बाबा का अर्थ ये नहीं कि निष्क्रिय रहकर, बहुत सूझबूझ के साथ काम करना पड़ रहा है। अब एक बात मैं कह ही दूं, अब लोग हंस पड़ेंगे। हमारे गोविंदानंद जी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बात से तो बड़े बड़े चौंक जाते हैं। अभी मैं जो वाक्य कह रहा हूँ चौंकाने वाला है। सारी समस्या का हल है मनुवाद। जितनी समस्याएं हैं, आतंकवाद, ये सबका हल है सनातन परंपरा। उसका ज्ञान होगा मनुस्मृति आदि के द्वारा। सारी समस्या 15 दिन में ही सारी समस्या का समाधान, सब घुटना टेक देंगे। लेकिन अब विपरीत बुद्धि क्या बना दी अंग्रेजों ने? तुम्हारी सारी समस्या का ही जड़ है मनुवाद। समझ गए ना? हम क्या कहेंगे? हम जितनी विश्व की हमारी नहीं, पूरे विश्व की स्थावर प्राणियों की, उनका विलोप क्यों? जंगम प्राणियों में चींटी, पतंग, इन सब का विलोप क्यों? इसका अर्थ है जितनी विश्व की समस्या है, समस्या केवल हमारी थोड़े है, पितरों की समस्या है, उनको पिंडदान नहीं। देवताओं की समस्या है, उनके लिए शुद्ध आहुति नहीं। समस्या केवल मेरी थोड़े है। चींटी की वेदना कौन सुने? वो मुर्दाबाद भी नहीं कर सकती। चिड़ियों की वेदना आजकल कौन सुने? महायंत्र के युग में वो मुर्दाबाद भी नहीं कर सकती। बेचारे वृक्षों की वेदना कौन सुने? वो हावी नहीं करते, आह भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान जा रहा है? राजा हो तो कैसा हो? पृथ्वी जी जैसा हो। उनसे पहले राजा हुए, लेकिन सोचने की बात है, वेद ने, महाभारत ने, भागवत ने आदि राजा का प्रयोग उनके पहले के राजाओं के लिए नहीं किया। आदि शंकराचार्य कहने पर प्रथम शंकराचार्य का ज्ञान होता है ना। तो आदि राजा का अर्थ यही होता है ना कि ध्रुव, ये कौन है? ध्रुव सब, ये सब नहीं। सबसे पहले पृथ्वी जी राजा हुई थी। आज तो ये नहीं कहता।
प्रथम राजा न होने पर भी आदि राजा का प्रयोग तो पृथ्वी जी के लिए होता है। इससे पहले एक से एक दिव्य महात्मा हुए, राजा हुए, पर आदि राजा केवल पृथ्वी जी को कहा गया। क्यों कहा गया? मर्त्यलोक के शासक होने पर भी श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध अन्न उनको दिलाया किसने? पात्र के भेद से, दोग्धा के भेद से, वत्स के भेद से, पृथ्वी जो गाय के रूप में थी उसके द्वारा दिलाया नहीं। इसका मतलब सबके आंसू पोछा। वृक्षों को यहाँ तक लिखा है, ये तो वृक्ष तो स्थावर प्राणी है। पर्वतों को कौन सा अन्न दिया? मणिमाणिक्य। पर्वतों के लिए भी खान उपलक्षण है, खान। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राजा उसको कहते हैं जिसको वृक्षों की वेदना व्याप्ति हो, पर्वतों की वेदना व्याप्ति हो, चींटी चिड़ियों की वेदना व्याप्ति हो। इनको तो गाय की वेदना नहीं व्याप्ति, इनको तो वेद की वेदना नहीं व्याप्ति। अच्छा वेद, अच्छा ऋषियों का अन्न कौन है जी? वेद। तो वेद सुरक्षित रहेगा तब तो। ऋषियों का अन्न कौन है? आगमोपा प्रजा देशा काला। आगम पहला अन्न है या नहीं? ऋषियों का अन्न कौन है? वेद। तो वेद सुरक्षित रहेंगे तब तो उन अन्न, उनसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सब जो शास्त्रीय सिद्धांत है हमने संकेत किया, सारी चीज हमने मन में रखा। अवसर आने पर आयु प्रतिक्षण नश्वर है, लेकिन प्रश्न उठता है, मैं सोचता हूँ आशा यह है कि सबको तो इस प्रकार का स्वप्न भी नहीं होता। यहाँ तो सारी चेष्टा ही उसी लक्ष्य को लेकर होती है। आज से नहीं, पलने पर था तब से सारा अभियान मन में रहता है। इसका मतलब अवश्य ही भगवान सफल बनाएंगे। तो हमने ये संकेत किया कि ये जो हम सुनते हैं, ये किन्हीं का बोलना व्यर्थ नहीं जाता। हम बहुत चाव भाव से और जिज्ञास होकर सुनते हैं, बहुत जिज्ञास होकर, फिर उस पर मनन करते हैं। और मनन करने के बाद भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करिए साधु मत लोक मत निपुणय निगम निचोरी। ये पाठ का क्रम ले लीजिए। साधु मत की रक्षा, लोक मत की रक्षा, राजमत की रक्षा और शास्त्र मत की रक्षा और भक्त मत की रक्षा, इन सब में सामंजस्य प्रस्थापित करके जो कदम उठाया जाएगा, इन सब को हम आजकल की भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? ये सब सभा में नहीं कहते, ये तो प्रशिक्षण देने में कहते। आजकल हम सभा में क्या कहते? दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य करके दिखा दो। जितने मतांतर हैं, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध ही नहीं सकते सनातन के अलावा। एक उदाहरण देकर प्रवचन को विराम देता हूँ। बुश महोदय दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, उनका एक प्रवचन बड़ा विकट आ गया। क्या विकट आ गया? हमको हुआ कि क्रिश्चियन जगत उनको मार ना दे, कोई हल्ला नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन बाइबल में जो सृष्टि का विज्ञान है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है। हमने सोचा बवाल मच जाएगा, कुछ नहीं मचा। आज कोई हृदय पर हाथ रख कर कह सकता है, 1000 वर्ष कह सकता है, मैं जन्मजात सनातनी हूँ, गीता को मानता हूँ, लेकिन गीता में जो सृष्टि का स्वरूप दर्शाया गया है वो विज्ञान के द्वारा निरस्त हो गया, कह सकता है? अरे विज्ञान को दिशा देने की क्षमता गीता में है, समझ गए? विज्ञान से दिशा लेने की आवश्यकता नहीं, विज्ञान को दिशा देने की आवश्यकता किसमें है? हमारे वेदादि शास्त्रों में है। इसीलिए आजकल हम निपुणय ये सब को छोड़ के क्या कहते हैं? आ जाओ बातचीत करो। क्या दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में एक रूपता साध दो। किसी के यहाँ ही नहीं, वो केवल हमारे यहाँ है। फिर वो कहते हैं कि वेदों को मानने के कारण सारी विसंगति आई। हमने कहा सारी विसंगतियों का जड़ है वेद विहीन विज्ञान। वेद को मानोगे, पूरा विश्वास है मन में, हमने सब रूपरेखा योजना बना ली है। मनुस्मृति के आधार पर हम कदम उठाते रहेंगे और हरिजन हमको बहुत मानते। ये भट्टाचार्य सुन रहे हैं ना? डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी गई महाराष्ट्र कहीं लेक्चर देने,
पति के साथ आ रही थी ट्रेन में, एक अंग्रेजी में पुस्तक वहाँ से खरीद ली। ब्राह्मणों और दलित, आजकल जिनको दलित कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी। सब ब्राह्मणों को गाली 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 गाली। एक पेज में उनको एक पंक्ति मिली, अगर हमारा कोई आंसू पोंछने वाला है तो पुरी वाले हैं तो पुरी के शंकराचार्य। आपको नहीं मालूम होगा, नागपुर आदि में मुसलमान और दलित आदि कितने आके प्रवचन सुनते हैं। हम चले जाएं, ये है शाहजहाँपुर में, हरदोई जिला में शाहबाद, मुसलमान ज़्यादा श्रोता होते हैं। वो कहते हैं बार बार शंकराचार्य को लाओ। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में चले जाएं तो भारत से अधिक श्रोता मिलेंगे। नेपाल में मैं चला गया तो BBC लंदन के अनुसार 2.5 लाख वहाँ के गृह मंत्री जो सुन रहे थे पूर्व, उनके अनुसार 3 लाख श्रोता थे। तो पहला वाक्य था कि हिंदू राष्ट्र नेपाल था, है और रहेगा। तो हमने क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि हमको नहीं लगता कि कुछ असाध्य है या पकड़ के बाहर है। हमको केवल लगता है 5-7 व्यक्ति हमारी इस भाषा को, क्या ये जो भाषा है दर्शन की भाषा, उसके हृदय, सृष्टि की संरचना, आप प्रशंसा मेरी मत मानिएगा, आपकी भी प्रशंसा कल हो सकती है अगर ज्ञान आपने ले लिया तो। आर्किमेडीज ने कहा था पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा दूं, उन्होंने कहा था, उनको मिला या नहीं? हम तो स्पष्ट कहते हैं कि पूरी पृथ्वी नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का केंद्र हम लोगों के हाथ में है। हम जानते हैं कि सृष्टि की संरचना क्या हुई है। शब्द और ज्ञान के अलावा सृष्टि नहीं है। पूरे दर्शन शास्त्र का सारांश क्या है? शब्द और ज्ञान का विलास जगत है, शब्द और ज्ञान का। तो शब्द के द्वारा सारा परिवर्तन हो सकता है या नहीं? सबसे बड़ा अस्त्र, सूक्ष्म अस्त्र कौन है? शब्द। शब्द और ज्ञान का विलास ही पूरा जगत है। पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, मृत्तिके देव सत्यम। ये सब तो वेदांताचार्य होने के लिए पढ़ लेना लिख लेना अलग बात है। प्रयोग में करके सारी सृष्टि शब्द और ज्ञान के रूप में नाचती हुई आंखों के सामने दिखाई पड़े। यहाँ बैठे बैठे अब आप मेरी सिद्धि कोई भी पात्रों में ये ज्ञान दे सकता हूँ, दे ही रहा हूँ, लुटा ही रहा हूँ। कोई पकड़ने वाला पकड़, मैं लुटा रहा हूँ, अनारी नहीं हूँ। इनसे कहा ना सभा में, मुझे हनुमान जी ये सब सप्तर्षि श्रोता होते हैं, व्यर्थ मेरा ज्ञान नहीं जाता है। उनको प्रमुदित करने के लिए मैं बालक हूँ, मैंने उनसे पढ़ा है, उनको प्रसन्न करने के लिए तोतली बोली में बोलता हूँ, श्रोता सुन लें। तो पूरा यहाँ बैठ के ही पूरे विश्व का संचालन हो सकता है, क्योंकि शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही सृष्टि है। जितना परिवर्तन करना चाहे ना, यहाँ स्विच है, बोकारो की फैक्ट्री है, यहाँ स्विच ऑन करो। आपको मालूम है कि अमेरिका आदि में क्या होता है, जो नए राष्ट्रपति होते हैं, रूस आदि में भी होता था, इतना बड़ा बक्सा दिया जाता है। जैसे हम जो शंकराचार्य होते हैं तो हमको सबसे कीमती जिसके मूल्य नहीं है, आदि शंकराचार्य को भगवान शिव ने जो चंद्रमौलीश्वर दिया वो परंपरा से प्राप्त। हमारी धरोहर क्या है? जो नए शंकराचार्य होते हैं, पुराने शंकराचार्य वो चंद्रमौलीश्वर देते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे यहाँ पूजित होते हैं। हम अगर हम चाहें तो 2 लाख 3 लाख तो रोज चंद्रमौलीश्वर के नाम पर ही ले लें। सब ऐसी जगह पूजन करें, ऊंचे रख करके, दूर से दर्शन करेगा 5 लाख 5,000 वो देने के लिए तैयार। हम तो बंद कमरे में करते हैं, ये भी नहीं प्रचार करते कि मेरे पास हैं वो दिव्य भगवान शिव हैं। सदाशिव जी ने जो दिया शिवलिंग, वो तो परंपरा से मुझे प्राप्त है, उनका मैं पूजन करता हूँ, समझ गए ना। तो अभिप्राय क्या है? यहाँ बैठे बैठे ही मानवोचित ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। जब देखेंगे कि ये गियर फेल होने की स्थिति में होगी नहीं, तो पूरे विश्व को बैठे बैठे ही संचालन किया जा सकता है, क्योंकि शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही सृष्टि है। इस चीज को अगर कोई साध ले और कोई साथ दे या नहीं, जैसा संचालन करना चाहेंगे वो शब्द को वहां ला के फिट कर दो, वो शब्द अपना अर्थ निकाल लेगा, द्वार निकाल लेगा। तो एटम बम की शक्ति को भी निरस्त करने की क्षमता है। लेकिन कठिनाई ये होती है, इस वेदना, इस महिमा को समझकर 2-4 माई के लाल भी इस ज्ञान को लेने के लिए उत्सुक हों। जो उत्सुक हैं उनकी मेधा शक्ति तो नहीं कि वो थाम सके, फट जाएगी मेधा शक्ति, तपस्या का बल नहीं है। तो
और जो उत्सुक नहीं है, अभिमानी है, वो क्यों लेंगे? और नहीं लेंगे हमारी योजना विफल हो जाएगी। ये भी नहीं, भगवान रामकृष्ण आदि आते हैं तो जितने सहयोगी चाहिए लीला में सब वहीं से लाते हैं। युधिष्ठिर आए भगवान के भक्त, जितने सहयोगी चाहिए क्रांति के लिए सब वहीं से आते हैं ना। वाल्मीकि रामायण महाभारत पढ़िए, वहाँ से सब लेके आते हैं। यहाँ भी हमारे द्वारा भगवान को आपके द्वारा जो कराना होगा, हमें रोना क्या है? वो सारे सहयोगी आ रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। जामवान बहुत पहले आ गए थे, फिर हनुमान भी आ गए, और जिस सुग्रीव को जब आना था सुग्रीव सामने आ गए। तो हमने संकेत किया ना कोई कष्ट है ना कुछ, संक्रमण काल है और बहुत अच्छे ढंग से बिना मार काट के भी काम चल सकता है। लेकिन अभी समाज में प्रेम और विवेक को सुनने, समझने, धारण करने की क्षमता नहीं है। प्रेम और विवेक की भाषा जिनको पचती नहीं है उनका तो संहार होना ही है, वो चाहे कोई भी हो। और जो सनातन धर्मी हैं वो सुन लें, अभी भगवान का अवतार होगा तो सबसे पहले किसको मारेंगे? जो हम लोगों का प्रवचन सुनते हैं और मानते नहीं, उन्हीं को मारेंगे। वो समझते हैं कि भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाई भतीजावाद वाले। भगवान कौन होते हैं जी? प्रवास क्षेत्र में अपनी आंखों के सामने बेटे पोते को गाजर मूली की तरह कटवा दिया, वो भगवान होते। भगवान को सह लेगा व्यक्ति? तो हम लोगों को नहीं सह रहा, वो भगवान को सह लेगा? भगवान में भाई भतीजावाद नहीं होता है। भगवान जब पूछेंगे कि 24 वर्षों से तुम लोग सुन रहे हो, तुमने एक कदम उठाया, 1 घंटा भी लगाया राष्ट्र के लिए, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? अनर्थ होगा या नहीं? तो भगवान के अवतार को सहा भी सकता है क्या? इसलिए जिनको प्रेम और विवेक की भाषा पसंद नहीं है, पचती नहीं है, उनका तो संहार हो नहीं है। संहार का स्वरूप क्या होगा वो भी मुझे मालूम है। उसके बाद जैसा हम लोग चाहते हैं उसके अनुसार व्यक्ति काम करने में सफल होंगे। तो विवेक का समादर करने पर सब कुछ होगा। हर हर महादेव। फिर अब होली पर भगवत कृपा से